नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। अभी देखिए मेरी मौजूदगी NH 31 पर है और ये ठाठा गांव है और ठाठा गांव के चौक पर है। देखिए अभी संजोग से नेताजी की मुलाकात हो गई है, नरेश बादल जी, और ये अभी जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे 2 दिन पहले। कल ही इनका RJD में प्रवेश होता है और देखिए RJD में चुनाव प्रवक्ता से लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से और 15,000 के आसपास इनको वोट आता है और 1 बार प्रमुख रहे हैं चौथम प्रखंड का और 3 बार मुखिया रहे हैं दुतौली पंचायत के। चौथम प्रखंड अंतर्गत आता है दुतौली पंचायत। देखिए पूरे जाने माने एकदम, और ये चौरसिया समाज में खास करके इनका बहुत बड़ा पकड़ है, बहुत रसूख इनका है यहाँ पर। और अभी देखिए संजोग से मुलाकात हुई है। हम जानना चाहते हैं सर, पहला नंबर तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति चली गई है, नव वर्ष आ गया है और बसंत पंचमी की शुभकामना आपको सर। हम मेरे चैनल आपको भी दे रहे हैं कि बसंत पंचमी का आने वाला जो है उनको हम आपको हार्दिक बधाई करते हैं। चलिए सर, आप कल RJD में ज्वाइन किए हैं, देखिए क्या दिक्कत हुआ जन स्वराज में। देखिए जो PK प्रशांत किशोर जी हैं, जिस प्रकार से पार्टी को चला रहे हैं, बहुत ही समझ बूझ के साथ आपको कुछ ना कुछ सोच समझ के आपको जिला अध्यक्ष बनाए होंगे, तो क्या वजह रहा होगा कि आप प्रशांत किशोर को छोड़ दिए, त्याग दिए जन स्वराज को? देखिए प्रशांत किशोर का सुने कि उसका विचारधारा बहुत अच्छा है। जब उस अंदर में हम घुसे तो हम लोग चाहते हैं, धरती पर काम करने वाला लोग है, धरती के मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को मैंने कहा पटना के मीटिंग में कि आपका जो कमेटी है वो ठीक ठाक नहीं है, नहीं चलता है कमेटी अच्छी ढंग से। 10-15 को लोग जुड़ता है, 200-250 जहाँ मेंबर है उसमें 10 को 15 को लोग जुड़ता है। जिला कमेटी जिला कमेटी हम जिला थोड़ा सा हम क्रॉस करते हैं। जिला कमेटी बहुत सारे पार्टी का मैंने देखा है कि जिला अध्यक्ष मनोनयन कर दे या निर्वाचित हो जाए तो उनको कह दिया जाता है कि अपना तरीका से रोस्टर बना के दिया जाता है, इतना EBC का, इतना BC का, इतना जनरल का कमेटी बनाना है। तो आपको ये अधिकार नहीं दिया गया था क्या? जानिए सारा कमेटी उसका जो 2 लड़का 4 लड़का यहाँ के खगड़िया जिला में काम करता है, उस पर उसका खर्च होता है 70,000 प्रति 70,000 80,000 के महीना के दर से गाड़ी भी मिलता है, उनको सारा चीज मिलता है। हम लोग को जो बनाया गया है मैंने विशेष चारों बगल के दबाव से उनको कहा, हम कहे कि हम नहीं बनने लायक है, नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने पैरवी कर करके हमको बनाया गया। आप ही ऐसा है पूरे जिला में जो जिलाध्यक्ष मेरा बन सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो कहे ठीक है, आप जब लायक करते हैं तो बने, लेकिन सारा कमेटी वो अपने स्तर से चलाता था। तो हमने प्रशांत किशोर को कहा कि प्रशांत किशोर जी आपका कमेटी अच्छा नहीं चलना, 200-250 लोग का मेंबर है जिला कमेटी में, उसमें 10-15 को लोग जुड़ता है, तो ये कमेटी तो गड़बड़ है। तो उनको कहना चाहिए कि कमेटी स्तर पर अपने स्तर पर बनाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कमेटी जब में लोग नहीं जुड़ता है तो आप कहा के लिए हैं, इस्तीफा लिख दीजिए। हम तुरंत उसको मोबाइल छीन करके, उसका माइक छीन करके मैंने उसको इस्तीफा उसी टाइम लिख दिए। पटना में ही आए, यहाँ हम अपने साथियों लोगों को कहा, कुछ साथी मेरे साथ 5 आदमी गए थे, वो भी सुना प्रशांत किशोर क्या कह रहा। इसमें डिमेरिट ये है कि इनका जो 4 गो वर्कर है वो जितना भी हम लोग कमेटी का लोग हैं वो पूछता है कि बंधुआ मजदूर है, जो ऑर्डर करेंगे वो होगा। मैंने आपको जो कमेटी बना के पार्टी के द्वारा दिया गया, आपको उस कमेटी का केवल जिला अध्यक्ष बना दिया गया और ऊपर से 2-4 आदमी को सुपरवाइजर एक तरह से बनाया गया। एक तरह से लग रहा है कि जैसे कमेटी में लोग कहीं वर्कर किसी कारखाना में काम करता है, एक सिपाही को सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है, तो वो सब आप सुपरवाइजर आपको निगरानी करते थे? वो निगरानी करते थे और हम लोग जिसको मैंने जिलाध्यक्ष थे तो हम अनुमंडल अपना स्तर से प्रखंड स्तर का लोगों को चुनना चाहते थे। 2 प्रखंड को मैंने घोषणा भी कर दिया था, बेलदौर को और ये जो है मानसी को। वो दोनों घोषणा को नहीं माना। पहला उसका जब ये हुआ, दूसरा संगठन को मजबूत करने के लिए कहा था, तीसरा ये हो गया। और जो भी हम लोग कहना चाहते थे कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ खर्च होता है, चाहे माइक हो, चाहे बाजा हो या बैनर हो, पोस्टर हो, जो भी हो,
तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता था। मैंने हम लोग को ये बुझता था कि अपने पॉकेट से खर्चा कर करके हमारे संगठन को मजबूत करें। हमने कहा कि ऐसा संगठन नहीं होता है। कोई भी संगठन को चलाने के लिए आप लोग उसका आप महीना में 3 लाख रुपया खर्चा करते वर्कर पर, जो वर्क कुछ नहीं जानता है वो हम लोग जानते हैं जिला के बारे में ना। यही कारण है। दूसरा, हमने देखा क्या मतभेद, उन्होंने सिर्फ अति पिछड़ा और मुस्लिम पर वो कार्य करते थे। ठीक, हमारा समझ में आया कि तो मोदी जो कहता था वही करता है। ये जिस प्रकार से मोदी का एजेंट है, जिस प्रकार से बोल रहे हैं विपक्षी की बीजेपी का बी टीम है, तो लग रहा आपको लगा? तो हमको लगा उसमें जाने के बाद कि तो मोदी का एजेंट है। साला हम मोदी का काम करने के लिए थोड़े आए हैं। इनको हम नया सुंदर समाज बनाने की बात कर रहा था, सही सोच की बात कर रहा था। इसी सोच पर हमने उसको जवाब दिया। और कल आने वाले हमारे पूर्व सांसद महबूब अली कैसर उद्घाटन में आए थे। उन्होंने हमको खबर दिया कि कहाँ है, आए। उन्होंने के निर्देशानुसार पर मैंने ज्वाइन किया। और राजद को मैं इसलिए अच्छा तरह से मैंने वाकिफ हूँ कि इन्होंने जिसके मुंह में आवाज नहीं था वो लालू जी ने आवाज दिया। दूसरी कि अभी भाई बहन की योजना को माई बहन मान योजना को मैं 2500 रुपया महीना देंगे। मेरी सरकार बनेगी, 200 यूनिट को हम फ्री करेंगे। इन बात पर हमको विश्वास इसलिए है कि तेजस्वी झूठ नहीं बोलते हैं। अगले दिन भी उन्होंने कहा था कि 10 लाख का नौकरी देंगे। तो 10 लाख का नौकरी तो नीतीश कुमार ने कुछ बोल लीजिए कि इसको बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, 5 लाख, लेकिन दिया तो नौकरी तेजस्वी यादव ने। इस विचारधारा से हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमने राजद ज्वाइन किया। तेजस्वी की बात को मैंने सच इसलिए समझते कि उन्होंने जो बोलता है, जो वादा करता है वो पूरा करता है, इसलिए विश्वास। चलिए, क्या अब लगता है कि आप जो उनका घोषणा है माई बहन मान योजना 2500 और उसको पेंशन वृद्धा पेंशन बनाना है, विधवा पेंशन को 400 से 1500 करेंगे और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने घोषणा किया है दूसरे। तो क्या लग रहा है कि इस नारा को आप ले जाकर के अपने समाज में गाँव में जाकर के पूरे बिहार करेंगे तो अपना गाँव का क्या पूछता? खगड़िया जिला तो ये है मेरा। हम पूरे बिहार में जाकर के प्रचार करेंगे और इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सत्ता में लाने की अति प्रयास होगा कि हमारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में आप कैंडिडेट प्रवक्ता या तो पार्टी का वो है बात, वो तो हम नहीं कहेंगे। हम उद्बार तो थे ही, पहले प्रवक्ता विधानसभा से 2010 में लड़वे किए हैं। वो आरन सिंह को जो हारा था 2010 में परिवहन विभाग मंत्री, और सम्राट जीता था, वही मेरे ही कारण। सम्राट कभी जीता ही नहीं था, तक ये जीता नहीं जीतता। खगड़िया में एक ही सीट बचा था। हाँ, वो एकमात्र वही आरजेडी का जो हम आए थे। कांग्रेस उसमें कुछ नहीं था, अपना बल पर मैंने 12-13 हजार वोट लाए, यही है। और आएगा आने वाला समय यदि उम्मीदवार पार्टी बनाए तो फिर जमजुल करके। अच्छा, क्या लगता है कि ये जनसुराज पार्टी जो है वह पार्टी नहीं होकर के कॉर्पोरेट चल रहा है, कंपनी चल रहा है? पार्टी है ही नहीं, वो एजेंट है मोदी का। और हम तो आप देखिएगा आने वाला समय, अब तो चुनाव कह रहा है कि हम सभी 243 पर लड़ेंगे, तो देखिएगा हम तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट के आधार पर ही इनको जितना वोट हो जाए। पार्टी तो खगड़िया जिला में है ही नहीं एक मेंबर, और जितना भी मेंबर है दूसरे मेंबर को इसका जो खाने पीने वाला लोग था बना करके चला गया। यही बात उनको कहा तो उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो देखिए, पार्टी टोपी देती है, उसका राष्ट्रीय जनता दल का टोपी रहता है, आपके सिर पर टोपी नहीं है आरजेडी का। आरजेडी का तो है, देखिए हम हरदम 24 घंटा जिस पार्टी में रहते हैं उसका आरजेडी का हरदम टोपी देखिए। अरे एकदम गजब टोपी लगा ली है। देखिए अभी हमारी मुलाकात जस्ट जो ही हमारी मुलाकात रास्ते से गुजर रहे थे नरेश बादल जी से हुआ। पहले भी बताया कि बहुत ही इनका रसूख सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस कंटेंट को यदि ज़्यादा से अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।